Good morning, dear students. Open page number 10 of your computer book. Here is first activity which we was discussed in last lecture. That is, do you know how to operate various electronic appliances? Find out the process of operating various electronic devices and complete the table given below. First one is done for you. इट मीन्स बेटा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए कैसे हम उनको ऑपरेट करते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। फाइंड आउट द आपको प्रोसेस बताना है कि कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस को। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। आपके बुक में ये स्पेसेस ब्लैंक स्पेसेस गिवन होंगे। क्या होता है बच्चे, जैसे वॉशिंग मशीन हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम उसकी मेन पावर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फिर उसके बाद उस पर जो मशीन के ऊपर ऑन ऑफ का बटन होता है उसको ऑन करते हैं। ऐसा ही होता है, सेम हर चीज़ में ऐसा ही होता है बच्चे। माइक्रोवेव है, सबसे पहले मेन पावर मतलब जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये वाली चीज़ सेम लिखनी है आपको यहाँ पर, स्विच ऑन दी मेन पावर। नेक्स्ट क्या है, प्रेस द स्टार्ट बटन होता है ना माइक्रोवेव के ऊपर, स्टार्ट बटन ऑन द फ्रंट पैनल। स्टार्ट बटन से हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और कोई जो मिनट्स लगाने हैं, सेकंड्स लगाने हैं, वो हम उस पर लगाते हैं। सेम जूसर में भी ऐसा ही होता है। स्विच ऑन द मेन पावर को ऑन करते हैं, फिर प्रेस द स्टार्ट बटन को ऑन करते हैं, जूसर ऑन हो जाता है, उसी बटन से हम उसको ऑफ भी कर देते हैं। हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं लेकिन ऑन ऑफ बटन हमारा सेम होता है, स्टार्ट बटन पे ऑन करके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीविज़न। स्विच ऑन द मेन पावर, सेम इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए हम मेन पावर से स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद ऑन बटन, ये बटन हम कहाँ से प्रेस करते हैं, हमारे रिमोट से। तो इसमें कॉमन स्टेप्स क्या हुए बेटा हमारे पास, डू यू फाइंड एनी स्टेप कॉमन इन केस ऑफ ऑल दी एप्लीकेशन। सारे एप्लीकेशंस के अंदर कॉमन स्टेप कौन सा है, अगर है कोई कॉमन स्टेप तो आपको उस स्टेप को यहाँ पर लिखना है जो हमारे पास स्पेस गिवन है। कॉमन कौन सा है हमारे पास, स्विच ऑन द मेन पावर। इसमें तो किसी बटन को हम ऑन बटन पे क्लिक कर रहे हैं, किसी में स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन मेन पावर सबके अंदर कॉमन है, तो आप यहाँ पर लिखोगे स्विच ऑन दी मेन पावर। क्लियर है। नेक्स्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटी हमारे पास, स्विच ऑन दी कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। आपको कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू विल गेट ऑन द कंप्यूटर विल लुक लाइक द पिक्चर गिवन बिलो। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो इस तरह की पिक्चर दिखाई देती है आपको वहाँ पर, जो वहाँ पर ट्राई टू रीड वट एवर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इसको रीड करने की कोशिश करो कि आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। ये क्या है, गूगल क्रोम, ये हमारा ब्राउज़र है जिस पे इंटरनेट चलता है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक ब्राउज़र है जिस पे इंटरनेट चलता है। एडोब रीडर, ये क्या है, एडोब की फाइल्स को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। सी क्लीनर, डिफरेंट फाइल्स को क्लीन करने के लिए, एक्स्ट्रा फाइल्स को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह ये अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं। दिस स्क्रीन इज़ नोन एज अ डेस्कटॉप। ये जो पूरी स्क्रीन है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज़ डेस्कटॉप, तो आप क्या कहोगे, जो फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होती है ना जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, that screen is known as the computer. The first screen that display on computer when we start computer, that screen is called desktop. This is the definition of desktop. अब आपको यहाँ पर स्टेप्स लिखने हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आप फॉलो करते हो। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे बच्चे। सबसे पहले मेन पावर को ऑन किया जाता है, स्विच ऑन दी मेन पावर को ऑन करते हैं, फिर प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑन सीपीयू, फिर सीपीयू पे जो ऑन ऑफ बटन होता है उसको ऑन किया जाता है, ठीक है। फिर प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑन मॉनिटर, जो मॉनिटर पे ऑन ऑफ बटन होता है मॉनिटर को ऑन करते हैं। इस तरह से हम जो भी अटैच है उसके साथ अलग अलग डिवाइस उनको ऑन कर लेते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। ओके बेटा, आप इन दोनों एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करोगे आज, जिसके अंदर क्या क्या आया है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। ये तो बच्चे लास्ट टाइम हो चुके हैं, ठीक है, ये तो रिवीजन थी। सेकंड हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस हैं, कैसे हम उनको ऑपरेट करते हैं उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या आती है, टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑफ कैसे करते हैं। मान लो आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया, कंप्यूटर पे काम कर लिया, अब वो मशीन है, अगर वो हर टाइम चलती रहेगी तो वो क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है ना।
तो जब हमने उसका यूज़ करना बंद कर दिया, जब उसको यूज़ कर लिया, हम अब कुछ और काम करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को शट डाउन, टर्निंग ऑफ या शट डाउन एक ही बात होती है, ये टर्न ऑफ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैसे ऑफ करती हैं? सबसे पहले आपको कंप्यूटर पे स्टार्ट बटन दिखाई देता है, बिल्कुल जो आपकी स्क्रीन होती है ना डेस्कटॉप में, उसके लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट बॉटम में बटन होता है स्टार्ट, इसी तरह से ग्रीन कलर का विंडो का सिंबल बना होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, वहाँ लॉग ऑफ भी होएगा, टर्न ऑफ भी होएगा। ठीक है, आप टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे, ऐसी स्क्रीन ओपन होगी बच्चे आपके पास, जिसपे 3 ऑप्शंस आएंगे, स्टैंड बाय, टर्न ऑफ एंड रीस्टार्ट। ठीक है, आपको बीच वाले रेड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे, आपका सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ द। उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे? अब कंप्यूटर को तो आपने बंद कर दिया, फिर लास्ट में जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर मिल रही है, वहाँ से आप यूपीएस को भी ऑफ कर दोगे। अब यहाँ पर बाकी जो 3 बटन है, उसका भी मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। वैसे जो टर्न ऑफ करने के लिए आपको बटन यूज़ करना है, वो सिर्फ यही करना है, रेड वाला ही करना है। रीस्टार्ट के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ टू टर्न ऑफ एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर अगेन। रीस्टार्ट बटन क्या करता है? कंप्यूटर को टर्न ऑफ करके, बंद करके अपने आप दोबारा से चला देता है। टर्न ऑफ आपको पता चल ही गया, कंप्यूटर को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्टैंड बाय, यूज़ फॉर पावर सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड में डाल देते हैं, मतलब कंप्यूटर बंद नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पावर लेनी वो बंद कर देता है। क्लियर है? इतना पॉइंट समझ आ गया? अब है आगे, नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी है। आज थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, 1 वीक के बाद आपका ये लेक्चर लगता है, तो आराम से आप आज नहीं करो तो कल कर लेना। आज और कल में आपको ये एक्टिविटी सारी कंप्लीट कर लेनी है 1-2 दिन में। ठीक है, और इसको रिवीजन करते रहा करो साथ साथ। ये ना हो कि जब लेक्चर लगता है उसी दिन ही इसको पढ़ना है, बीच में से 1-2 डेज जब भी आपको टाइम लगे तब आप ये एक्टिविटीज़ कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। हाँ जी, अब एक्टिविटी स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना तो आ गया आपको सिस्टम को। अब उसके स्टेप्स, मतलब हमें तीनों स्टेप्स गिवन है, हमने सिर्फ उसको अरेंज करना है। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस बाय नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 3 टू स्विच ऑन एंड शट डाउन द कंप्यूटर। स्विच ऑन करना है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम मेन पावर बटन को ऑन करते हैं, है ना? बताया था ना अभी आपको, सबसे पहले मेन पावर बटन को ऑन करते हैं, तो उसके आगे आप लगा दोगे 1। समझ गए हो? क्या लगा दोगे? 1। ये करने के बाद फिर हम किसको ऑन करते हैं? सीपीयू को। ऑन ऑफ बटन, सीपीयू के ऑन ऑफ बटन से ऑन करते हैं इसको। तो नंबर 2 पे क्या आ गया? सीपीयू। सीपीयू को बटन ऑन करेंगे। थर्ड, प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑन मॉनिटर। फिर मॉनिटर से ऑन ऑफ बटन से ऑन करेंगे, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया? मॉनिटर को ऑन करना। ठीक है, समझ गए हो? सबसे पहले मेन पावर बटन को ऑन करना है, फिर सीपीयू को ऑन करना है, और उसके बाद मॉनिटर को ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करना है, कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है। उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, फिर उस पर क्लिक ऑन टर्न ऑफ। 2 ऑप्शन आ रहे थे ना, कौन कौन से थे? लॉग ऑफ और टर्न ऑफ। आपको टर्न ऑफ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर। फिर आपको जो मेन पावर सप्लाई आ रही है, टर्न ऑफ करने के बाद फिर जो मेन सप्लाई, जहाँ से पावर सोर्स है या यूपीएस है, जहाँ से आपको पावर मिलनी है, उस पर क्लिक करना है, स्विच ऑफ कर देना है उसको, जिससे आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो पहला स्टेप हुआ स्टार्ट ऑन, इस पर 1 लगाओगे, फिर आप टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे, 2 आएगा, फिर यूपीएस पे क्लिक करोगे, 3 आएगा। इस तरह से आपको कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। यही स्टेप्स आप लिख भी सकते हो। कैसे लिखोगे? पेज नंबर 13 पे जो एक्टिविटीज़ हैं, पेज नंबर 13 पे। कैसे? स्विच ऑन द कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है। कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या था स्विच ऑन करने का? सबसे पहले मेन पावर को स्विच ऑन करते हैं। इधर वाले स्टेप पे उठाना है, जो 1 लिखा है उसको सबसे पहले लिख देना। स्विच ऑन द मेन पावर बटन, देखो स्विच ऑन मेन पावर बटन। फिर सेकेंड स्टेप क्या लिखना है? इधर से उठा लेना है आपने, 2 जहाँ लिखा था, ये रहा 2 यहाँ लिखा था, प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑन सीपीयू। सेम आपको यहाँ लिख देना है, प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑन सीपीयू। ठीक है, नंबर 2 लिख देना, चाहे ABC लिख लेना। फिर नंबर 3 पे प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑन मॉनिटर। मॉनिटर पे भी ऐसे ही ऑन ऑफ बटन लगाना है आपको। ठीक है, सेकंड शट डाउन करने का क्या है? पहले सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ये देखिए क्लिक ऑन
स्टार्ट बटन, फिर सेकंड क्लिक ऑन शट डाउन पे क्लिक करेंगे, तीसरा स्टेप हो जाएगा स्विच ऑफ द मेन पावर बटन, थर्ड पे हम मेन पावर बटन या इसको यूपीएस भी बोल देते हैं, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो हमने इधर 1 2 3 लिखा, यहाँ पर हमने इसको सेंटेंस फॉर्म में राइट करना है। ये आपकी एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब असेसमेंट एक्टिविटी आप ट्राई करोगे। एक बार मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आई स्टोर ऑल द डाटा इन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर में सारा डाटा स्टोर करके रखता हूँ। कौन स्टोर करके रखता है बच्चे, वो आपको यहाँ लिखना है। आई डिस्प्ले वट एवर यू टाइप, मैं डिस्प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ, जो भी आप टाइप करते हो वो मैं स्क्रीन पे शो करता हूँ। कौन करता है वो, मॉनिटर। आप नोट ही कर लो बच्चे, MONITOR, मॉनिटर। स्टोर कौन करता है सारा डाटा, CPU। नेक्स्ट, यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, हम गेम्स किस पे खेलते हैं, कंप्यूटर पे, COMPUTER, कंप्यूटर। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग मी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, KEYBOARD, कीबोर्ड। आई एम ईजी टू यूज़, मुझे यूज़ करना बहुत ईजी है, MOUSE, माउस। प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑन करने का प्रोसेस कौन सा है, बूटिंग। बताया था ना मैंने आपको, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर देते हैं, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड नहीं होता हमारे कंप्यूटर में, तब तक जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। क्लियर हो गया। आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई। इसको नेक्स्ट वीक हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।